स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चंद्रयान-3 भारत को स्पेस की दुनिया के अंदर एक तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि इसका चंद्रयान मिशन 2 मरतबा के नाकामी के बाद चंद्रयान-3 तीसरी मरतबा कामयाबी से चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। चांद की सतह पर इस तरह की लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। ये जगह इंतहाई ठंडा और अंधेरे से भरा हुआ है और अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। एस्ट्रोनॉट का मानना है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से पानी अभी भी जमी हुई हालत के अंदर मौजूद हो सकता है। इसके अलावा कई कीमती मिनरल्स की तलाश के साथ साथ चांद पर कॉलोनी बनाकर मुस्तकबिल में ये रोवर एक्सोप्लैनेट यानी ऐसी जगह जहाँ पर जिंदगी मौजूद हो सकती है या फिर आबाद की जा सकती है, उन्हें तलाश करेगा। ये फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में मार्स तक जाने के लिए कॉलोनी के तौर पर या फिर एक स्टॉप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने यह कामयाबी सिर्फ इतने कम बजट के अंदर हासिल की है जितने में स्पेस पर हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है। इनफैक्ट इससे भी बहुत कम पैसों में। चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने से रूस, अमेरिका, चाइना के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला सबसे पहला मुल्क। और इस तरह की कामयाबी पर यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है और यह पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए फख्र से सीना चौड़ा कर देने वाला लम्हा है। आज से तकरीबन 40 से 42 दिन पहले इस खलाई मिशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परवाज भरी थी, जो कि 3 हिस्सों के अंदर यानी एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉडल पर मुश्तमिल था, जिसने स्पेस के अंदर मौजूद चंद्रयान-2 से ऑर्बिटर का इस्तेमाल करते हुए चांद पर लैंडिंग के अंदर मदद की। और इस खलाई मिशन का मून लैंडर मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के जरिए चांद पर उतरा, जिसे विक्रम बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। स्पेस का यह सफर बेशक एक बेबी स्टेप है, मगर मुस्तकबिल के अंदर इसके बहुत मायने हैं और इंसान को चांद पर कॉलोनी बनाने से लेकर दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए इंडिया का यह मिशन काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अभी से इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा सूरज के पास अपना खुद का रोवर भेजने के अंदर मसरूफ हो चुका है। पेलोड, ये नाम आपने यकीनन कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। पेलोड किसी भी मिशन के अहम तरीन इंस्ट्रूमेंट के वजन को कहते हैं और चंद्रयान-3 मिशन के अंदर भी इसके पेलोड पर 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिनमें से 4 विक्रम लैंडर में, 2 प्रज्ञान रोवर में और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट को शेप कहते हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि जमीन जैसे सैयारे पर जहां पर जिंदगी आबाद है, वहां से आने वाली रोशनी के अलावा न नजर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बर्ताव कैसा होता है। और इसी रिकॉर्ड को यह जमीन से दूर मौजूद बाकी प्लेनेट से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मैच करके जिंदगी की खोज करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर, जिस पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, 1750 किलोग्राम वजन का है, जिसके अंदर 26 किलो का एक रोवर भी रखा हुआ है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक चांद की सतह पर मौजूद गर्मी, चार्ज पार्टिकल और इसके एटमॉस्फेयर वगैरह का पता लगाएगा, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम एल्सा है, जो कि चांद के सतह पर आने वाले जलजलों या किसी बदलाव को महसूस करके रिकॉर्ड करेगा, यानी सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडर से नीचे चांद की सतह पर रखा जाएगा। यह रिकॉर्ड चांद के अंदर मौजूद इसकी बनावट को जानने के अंदर काफी मदद करेगा। इस लैंडर का एक इंस्ट्रूमेंट राम्भा एलपी है। ये चांद पर प्लाज्मा यानी मैटर की चौथी स्टेज को स्टडी करेगा, जो कि चांद के एटमॉस्फेयर की जगह पर मौजूद है। इससे पहले हम सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर ही को जानते थे, यानी सॉलिड, जिसे अगर गर्म करें तो ये लिक्विड के अंदर बदल जाएगा, और इसे मजीद गर्म किया जाए तो ये गैस के अंदर बदल जाएगा, और अगर इसके बाद अगर मजीद हद से ज्यादा गर्म करें तो ये मैटर की चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा के अंदर बदल जाएगा। सूरज क्योंकि हद से ज्यादा गर्म है और यहाँ पर प्लाज्मा मौजूद है, जो कि जमीन पर हर वक्त चार्ज पार्टिकल की सूरत में बढ़ता रहता है, लेकिन जमीन के गिर्द इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कुदरती तौर पर मौजूद है, जो कि इस तरह की सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से जमीन को बचा कर रखता है। लेकिन चांद का मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका खुद का अपना कोई एनवायरनमेंट नहीं है
तो इसके ऊपर सूरज का प्लाज्मा मुसलसल गिर गिर कर इसके एनवायरनमेंट को चार्ज करके एक सतह बना देता है जिसे आइनोस्फेयर कहते हैं। और बिल्कुल यही काम रामभा का है, यानी प्लाज्मा के माहौल को स्टडी करना। तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है चास्टी। ये चांद की सतह पर गर्मी के मुतालिक डेटा को इकट्ठा करेगा और चांद की सतह के अंदर 10 सेंटीमीटर नीचे इसे घुसाया जाएगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये गर्मी से अब तक कैसे निमट रहा है। ये डेटा मुस्तकबिल में इंसानों को चांद पर आबाद होने के लिए काफी काम देगा। इसका चौथा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम LRA है, जिसे नासा ने इसरो को भेजा है, ये एक रिफ्लेक्टर है। जब जमीन से कोई भी शख्स चांद की तरफ एक खास फ्रीक्वेंसी के लेजर को भेजेगा तो ये वापस उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके जमीन पर न सिर्फ इंसानों को दिखाएगा बल्कि चांद के दूरी को भी बताएगा। बाकी 2 इंस्ट्रूमेंट इस 26 किलो के रोवर के अंदर मौजूद है जिसे प्रज्ञान रोवर कहते हैं और इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कि चांद के सतह पर मिनरल को तलाश करेंगे। देखें, हर एक मिनरल से लाइट अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करके खास किस्म के लाइट का पैटर्न बनाती है जिसे स्टडी करके इसके मिनरल या फिर इस मैटर की कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सा है। पहला इंस्ट्रूमेंट है APX। इसमें क्यूरियम 244 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि चांद की सतह पर रुक करके अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज को छोड़ेगा, जिससे चांद की मिट्टी के अंदर मौजूद एलिमेंट्स इन पार्टिकल से टकराकर वापस इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगी, जहां पर क्यूरियम के साथ एक छोटा सा सेंसर भी मौजूद है जो कि ये जज करेगा कि ये मिट्टी किन किन चीजों से बनी है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है लिप्स। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हाई एनर्जी लेजर मौजूद है जो कि किसी भी मिट्टी या चट्टान के टुकड़े को गर्म करके उसे प्लाज्मा बनाकर उसके अंदर मौजूद केमिकल कंपोजिशन को वापस से जुड़ने से पहले पता लगा लेगा कि ये मिट्टी किन किन चीजों से बनी है और ये कि कितनी कितनी चीजें इसके अंदर शामिल है। और यही चांद की सतह पर असल खजाने यानी इसके मिनरल्स की खोज करके इनका पता लगाएंगे। ये रोवर सोलर पैनल से एनर्जी को हासिल करेगा और जमीन पर राब्ते के लिए विक्रम लैंडर को इस्तेमाल करेगा, यानी ये अपना डेटा लैंडर को भेजेगा जो कि इसे जमीन पर इंसानों तक पहुंचाएगा। ये लैंडर भी सोलर पैनल को इस्तेमाल कर रहा है। इस मिशन के काम के दिन सिर्फ एक लोनर डे यानी हमारी जमीन के मुताबिक सिर्फ 14 दिन के हैं, क्योंकि 14 दिन बाद इसके हिस्से पर शदीद ठंड होती है और खूब अंधेरा होता है, लिहाजा सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से ये सोलर पैनल चार्ज नहीं हो सकते और बिना पावर के अपना कोई मिशन पूरा नहीं कर सकते। भारत का ये मिशन एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जो कि चांद के सतह पर खोज करने की शुरुआत कर रहा है। और इससे पहले मिशन जो कि रशिया और अमेरिका ने भेजे थे वो स्पेस की रेस की वजह से थे, यानी इंतहाई महंगे और बिना किसी मकसद को हासिल करने के लिए। लेकिन चंद्रयान मिशन का मकसद चांद की सतह पर खोज करना है और ये किसी मुकाबला के लिए नहीं बल्कि वाकई कोई मकसद हासिल करने के लिए किया गया है। और इसका मकसद ये है कि अगर इंसानों को मुस्तकबिल के अंदर चांद की सतह पर बसना पड़े तो बजाय इसके कि हम जमीन से कोई सामान वहां चांद पर लेकर जाएं, जो कि इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है, क्यों ना हम चांद के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसे रहने के काबिल एक जगह बना ले। और जाहिर है इस मकसद को हासिल करने के लिए चांद की सतह का मुकम्मल तौर पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। भारत ने यह क्लियर किया है कि वो स्पेस यानी इस वक्त चांद पर मौजूद अपने रिसोर्सेज को बेचने का हक रखता है और इसके अलावा नासा की तरह की नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और खला में किसी और मुल्क के मिशन को भेजकर ये अरबों डॉलर का मुनाफा कमा सकता है। 21 जून 2023 को इंडिया ने आर्टिमस एकॉर्ड पर साइन किया है और ये अमेरिका की तरफ से पेश किया गया एक एग्रीमेंट है जिसमें सभी मुल्कों को मिलकर अमन से चांद की सतह पर खोज के लिए इजाजत दी गई है और ये भी कि वो अपने खोज का डेटा दूसरे मुल्कों से शेयर करेंगे, जिसके अंदर अब इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। चाइना ने भी कामयाबी से अपने मिशन चांद की सतह पर भेजे हैं और चाइना और रशिया मिलकर चांद की सतह पर अपनी एक खुद की कॉलोनी बनाने का सोच भी रहे हैं। देखें, चांद का मुस्तकबिल दुनिया के यही मुल्क मिलकर लीड करने वाले हैं कि मुस्तकबिल के अंदर चांद की सतह पर कौन आबाद होगा, इसके मिनरल्स पर किसका हक होगा और साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत कौन वहां पर राज करेगा। ये पैसे और खोज रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी गेम होती है जिसके अंदर अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। एक बार फिर मुल्क हिंदुस्तान को काफी मुबारकबाद। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में जरूर करें।
امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور صحت چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔